नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। किसी भी राज्य में भले ही सभी सीटों पर चुनाव आपको दिख रहा हो, लेकिन हकीकत यह होती है कि कई सीटें कुछ उम्मीदवारों के लिए और कई सीटें कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लिए रिजर्व सी होती हैं। यानी कुछ सीटों पर वॉकओवर जैसी स्थिति होती है। ये हर चुनाव में, हर राज्य में होता है। ऐसा नहीं होता है कि सारी सीटों पर बहुत कड़ा संघर्ष हो रहा हो। अब हम जब हिमाचल चुनाव का जिक्र करते हैं तो ऐसी 13 सीटें हमारे संज्ञान में आती हैं, दिखती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं के हिस्से की हैं। उनमें आम तौर पर चुनाव नहीं होते हैं। इसमें 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के दबदबे वाली हैं और 6 सीटें कई चुनाव से कांग्रेस के कब्जे में ही चली आ रही हैं। कांग्रेस के कब्जे वाले क्षेत्रों में 1 नंबर पर शिमला जिले की रोहड़ू सीट है। यहाँ से प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह 2003-2007 में जीते। 2012 के विधानसभा चुनाव में वीरभद्र सिंह शिमला ग्रामीण से उतरे, जबकि रोहड़ू सीट से मोहनलाल ब्राक्टा को लड़ाया गया, वे आराम से जीत गए। 2017 में कांग्रेस ने फिर मोहनलाल ब्राक्टा को यहां उतारा, वो फिर विधायक बने। इस बार कांग्रेस ने पुनः मोहनलाल ब्राक्टा पर दांव लगाया है। उम्मीद की जा रही है कि नतीजे दोहराए जाएंगे। कांग्रेस का दूसरा गढ़ हरौली है। हरौली विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4 चुनावों से लगातार कांग्रेस जीतती आ रही है। मुकेश अग्निहोत्री यहां से विधायक बनते आ रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री नेता विपक्ष भी हैं। 2003 के चुनाव में हरौली की जगह संतोखगढ़ विधानसभा क्षेत्र था। 2003 और 2007 के चुनाव में लगातार मुकेश अग्निहोत्री जीते। 2012 के चुनाव में संतोषगढ़ की जगह हरौली विधानसभा क्षेत्र बना, मुकेश अग्निहोत्री ही जीते। 2017 में भी मुकेश यहीं से चुनाव लड़े और विधायक बने। इस बार भी वो यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के किलों की बात करें तो 1 नंबर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का विधानसभा क्षेत्र सराज आता है। हालांकि 2012 से पहले सराज की जगह चच्योट विधानसभा क्षेत्र था। 2012 के बाद सराज विधानसभा क्षेत्र बना। 2003 और 2007 में जयराम ठाकुर चच्योट से विधायक रहे। 2012 में चच्योट की जगह सराज विधानसभा क्षेत्र बना। 2012 और 2017 में इनको फिर यहां से विजय हासिल हुई। इस बार भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसी सराज से चुनाव मैदान में हैं। एक सीट धर्मपुर भी आती है, जहां से 1990 के बाद से लगातार महेंद्र सिंह ठाकुर विधायक बनते चले जा रहे हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर ऐसा नहीं है कि किसी एक दल में रहते हुए विधायक बने हों। उन्होंने अलग अलग चुनाव में दल भी बदले, लेकिन इस सीट पर उनका कब्जा 22-23 सालों से बरकरार है। कांग्रेस, हिमाचल विकास कांग्रेस और भाजपा के अलावा वे निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके हैं। 7 बार उन्होंने इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा और लगातार उनको विजय हासिल होती रही। इस बार इनके बेटे रजत ठाकुर यहां से मैदान में हैं। मंडी विधानसभा क्षेत्र से पिछले 3 चुनाव में अनिल शर्मा जीतते चले आ रहे हैं। सबसे पहला चुनाव 2007 में कांग्रेस से लड़ा, उन्होंने विजयी रहे। 2012 में भी कांग्रेस से लड़े और विजयी रहे। 2017 में उन्होंने दल बदला और भाजपा से चुनाव लड़ा, फिर जीतने में कामयाब रहे। इस बार फिर भाजपा की तरफ से मंडी विधानसभा क्षेत्र से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लोगों को उम्मीद है इतिहास फिर दोहराएगा। इस तरह हम देख सकते हैं कि तमाम सीटें होती हैं जिनके बारे में कोई प्रेडिक्शन संभव नहीं है, वहाँ नतीजे तय होते हैं। सिर्फ चुनाव के दिन काउंटिंग बाकी होती है। हम हिमाचल प्रदेश के 13 में से 4-5 सीटों का जिक्र कर चुके हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।